फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्राफ्ट एंड स्टडी विद तेजस्विना। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास NCERT क्लास 5 इंग्लिश यूनिट 2 टीम वर्क की आज रीडिंग और क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। तो हम लोग अब शुरू करते हैं इसकी रीडिंग। तो टीम वर्क से आप लोगों को क्या समझ में आता है? टीम वर्क का मतलब होता है हम लोग देखकर, जैसे हम लोगों ने क्रिकेट खेल रहे हैं, हम लोग अगर उसमें बस एक ही इंसान रहेगा, जैसे कि केवल बॉलर ही रहेगा, तो क्या वो सारा काम कर पाएगा? इतना बड़ा मैदान है, बस हर जगह कैसे भाग पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। इसीलिए इस पर टीम वर्क है, वो भी तो टीम के साथ अपना सारा काम कर रहे हैं ना। तो अब शुरू करते हैं, ठीक है? लेट्स सिंग एंड डांस। तो अब चलिए गाते हैं और नाचते हैं। टीम वर्क टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क। तो अब देखिए, टीम वर्क अब दोस्तों के साथ अपना सारा काम करिए, जिससे कि आपके सारे ड्रीम हो जो पूरे हो जाए, ठीक है? टीम वर्क से आपके सारे काम हो सकते हैं, जो आप अकेले मिलके नहीं कर पाओगे, वो टीम वर्क की हेल्प से आप सब कुछ कर पाओगे, ठीक है? देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन, टीम वर्क एवरीवन। उसके बाद जो हम लोग अपना जितने भी हमें खुशी आएगी, हम सबके साथ शेयर करेंगे। टीम वर्क एवरीवन, सबको टीम वर्क करना चाहिए, ठीक है? It's fun to shoot the basketball through the hoop, but if nobody passes, then nobody shoots. वो देखिए, मज़ा तब आता है जब बास्केटबॉल में सब कोई एक साथ हुप में बास्केटबॉल डाले। अब हुप क्या होती है? एक मिनट, अगर फोटो होगी तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ। हाँ देखिए, ये रही हुप, ठीक है? वो हुप हो गई। एक मिनट, अब आगे बढ़ते हैं। और अगर कोई पास नहीं करेगा तो कोई शूट नहीं कर पाएगा। मतलब अगर कोई पास ही नहीं करेगा, किसी को देगा ही नहीं, तो वो जीत ही नहीं पाएगा। एंड द रिले रेस जस्ट कांट गो ऑन इफ नोबडी वांट्स टू पास द बैटन। अब देखिए, रिले रेस में भी अगर कोई बैटन को पास नहीं करेगा तो वो क्या जीत पाएगा? एक मिनट, मैं उसके भी आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये होती है बैटन, ये बैटन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। We are the parts that make up the whole and we have got our eyes on a common goal. हम लोग बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं एक होल के। होल मतलब आप लोग क्या समझेंगे? जैसे कि ये पूरा सर्कल है, ये पूरा होल है ना। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो ये होल नहीं रहेगा, ये दो हो जाएगा, ठीक है? इसीलिए। और हमारी जो आँखें हैं वो किस लिए है? सबका एक ही कॉमन गोल, सबका एक ही गोल होना चाहिए अगर गेम खेल रहे हैं तो। समटाइम्स इट कैन बी अ बिग प्लस व्हेन यू और मी बिकम एन अस। कुछ वक्त ये बहुत बड़ी जीत हो जाती है जब मैं और आप और तुम बन जाते हैं एक, अस हो जाते हैं, ठीक है? मतलब एकजुट हो जाते हैं। आगे अब न्यू वर्ड्स की बारी है। न्यू वर्ड्स, इसमें आंसर्स आप लोगों को मिले, आप लोग अब देख लीजिए। अब लेट्स रीड की बारी। लेट्स रीड, इसमें रीडिंग इज फन नहीं आ रहा है आप लोगों का इसमें। तो देखते हैं क्या। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। कंप्लीट करना इन सेंटेंसेस को। इफ नोबडी पासेस द बॉल इन बास्केटबॉल गेम देन यू कांट शूट। अगर कोई बास्केटबॉल में आपको देगा ही नहीं तो आप शूट ही नहीं कर पाओगे। ओके, एक मिनट मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। तो क्या था? शूट। शूट द बास्केटबॉल। बास्केटबॉल, ठीक है? अब आगे क्या है देखते हैं। इन अ रिले रेस इफ नो वन पासेस द बैटन देन यू कांट रन, हो सकता है, ठीक है? रन भी हो सकता है, या फिर आप लोग ये भी लिख सकते हैं विन भी हो सकता है, क्योंकि अगर वो थक जाएगा ना, इसीलिए। आगे थिंक एंड राइट, अब सोचना और लिखना है। नेम द टीम मेंबर्स नीडेड फॉर द फॉलोइंग। अब हम लोगों को उनके नाम लिखना है जो इनके लिए चाहिए। टू प्ले क्रिकेट वी नीड, क्रिकेट खेलने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? बैट्समैन चाहिए, बॉलर चाहिए, फील्डर चाहिए, कोचेस चाहिए। कोचेस तो चाहिए ही चाहिए, वही हम अटैक करेंगे।
अब हम लोगों को खुद से फिल करना है। टू मेक अ फिल्म वी नीड क्या चाहिए होता है? एक्टर्स, एक मिनट, डायरेक्टर, और कैमरामैन्स। कैमरामैन्स के बाद स्क्रिप्ट लिखने वाला, और भी आप लोगों को बहुत सारे चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। टू रन अ गुड स्कूल वी नीड। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे, रन का क्या मतलब हुआ? तो रन का मतलब है कौन सी, आप लोगों को एक स्कूल चलाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? तो प्रिंसिपल तो चाहिए, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल चाहिए, टीचर्स चाहिए, स्टाफ चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। टू रन अ रेस्टोरेंट वी नीड। एक रेस्टोरेंट चलाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? कुक चाहिए, शेफ चाहिए। कुक का शेफ तो एक तरह के दोनों सेम ही होगा। चलिए आप लोग शेफ लिख दीजिए। शेफ चाहिए, वर्कर्स चाहिए, और भी आप लोगों को चाहिए होंगे, एक्सेट्रा। अब कंप्लीट द सेट्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। हम लोगों को अब कंप्लीट करना है इन सेट्स को राइमिंग वर्ड्स लिखकर, ठीक है। तो वर्ड फ्रॉम द पोएम, ये पोएम के वर्ड्स है। टीम का हो गया बीम, प्लस का आप लोग लिखते बताता हूँ मैं, डन का, हुक का, शूट का, गोल का, जॉय का, ठीक है। तो प्लस का होगा आप लोगों का अस, डन का होगा बन, हुप का होगा स्कूप, शूट का होगा, एक मिनट, शूट का होगा आप लोगों का लूट, बूट भी हो सकता है। गोल का होगा आप लोगों का बोल, जॉय का होगा बॉय। तो ठीक है, ये थे। अब आगे चलते हैं। फॉर वांट ऑफ अ नेल, अब ये स्टोरी है, रीड द पोएम, हम लोगों को अब ये करना है। फॉर वांट ऑफ अ नेल द शू वाज लॉस्ट, फॉर वांट ऑफ अ शू द हॉर्स वाज लॉस्ट, फॉर वांट ऑफ अ हॉर्स द राइडर वाज लॉस्ट, फॉर वांट ऑफ अ राइडर द बैटल वाज लॉस्ट, for want of a battle the kingdom was lost, and all of for the want of a horseshoe nail। देखिए इस स्टोरी का मतलब क्या है? ये देखिए, ये जो छोटी सी नेल है ना, इसकी वजह से इन्होंने क्या क्या गवाए। एक नेल चाहिए तो उसके लिए शू लॉस्ट हो गया, नेल गुम गया तो शू भी गुम हो गया, शू को ढूंढने घोड़ा निकल गया, घोड़े को ढूंढने के लिए वो चला गया, राइडर चला गया, राइडर को ढूंढने के लिए बैटल चली गई, बैटल को ढूंढने के लिए किंगडम चला गया। और वो किस वजह से? बस एक छोटे से नेल की वजह से। सोचिए एक छोटी सी कीमत का कितना बड़ा नुकसान हो गया उन लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ form the questions for the answers given in the speech। अब हम लोगों को इसके क्वेश्चंस बनाने, ठीक है। आंसर हम लोगों को मिले। The shoe was lost because of the nail। आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, why was the shoe lost? शू किस लिए गुम हो गया? The shoe was lost because of the nail। शू किस लिए लॉस्ट हो गया? क्योंकि नेल नहीं था। The kingdom was lost because of battle could not be fought। किंगडम क्यों लॉस्ट हो गया? Why was the battle lost? The kingdom was lost because the battle could not fought। अब इसका देखिए, the battle was lost because there was no rider। Why, एक मिनट, why we will lose the battle। हम लोग बैटल क्यों हार गए? बिकॉज को वहाँ पे कोई राइडर ही नहीं था। अब आगे आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है? नाउ मेक 3 more questions and answer from the poem टीम वर्क। आप लोगों को और 3 क्वेश्चंस बना के आप लोगों को इसमें कर देना, ठीक है। पिक्चर कंपोजिशन, तो आप लोगों को पढ़ के पता चल गया कि क्या है। तो इसमें आप लोगों को ये लुक एट द कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
हम डायरेक्ट आते हैं इसके क्वेश्चन पे। हु इज लेइंग द ब्रिक्स? कौन ले जाता है? मेसन। एक मिनट। तो देखिए मैंने 4 क्वेश्चंस के आप लोगों को आंसर्स दिखा दिए और एक और क्वेश्चन होगा शायद। हु इज पेंटिंग द वॉल? कौन पेंट करता है बताइए। तो इसका आंसर होगा पेंटर, है ना? पेंटर ही तो करता है। अब आगे चलते हैं। लेट्स टॉक का आप लोगों को आप लोग करना चाहते हो तो कर लीजिए, वैसे हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए लेट्स राइट पे हम लोगों को ये सारे शब्द लिखना और एक्स्ट्रा आप लोगों को वर्ड्स ढूंढना। तो या तो आप लोग एक्टिविटी कर लीजिए, घर की है। तो आई हैव अ काइट बट लेट्स राइट अ पोएम। हम लोगों का पोएम लिखनी है। आई हैव अ काइट बट नीड अ फ्रेंड टू फ्लाई इट विथ। आई नो अ सॉन्ग बट नीड समवन टू हियर इट। आई हैव अ बॉल बट नीड समवन टू कैच इट। लेकिन सबके पास कुछ ना कुछ है मगर कोई एक मेंबर उनके लिए कम है। ऐसे ही हम लोगों को और भी 3 लाइंस बनानी है। तो आप लिख सकते हैं आई हैव अ बास्केट बट नहीं, आई हैव अ बास्केटबॉल बट नो वन इज टू प्लेइंग विथ मी। और लिख सकते हैं आई हैव बैट एंड बॉल बट नोबडी टू प्ले। और आप लिख सकते हैं आई हैव अ बैडमिंटन बट नोबडी वाज टू प्ले। अब आगे चलते हैं। फन टाइम में आप लोगों को कुछ नहीं चाहिए, से अलाउड कर लेते हैं। बहुत भाई से अलाउड बहुत अच्छा होता है। इसमें आप लोगों को कुछ शॉर्ट फॉर्म्स दिए हैं साइड तक। वी समटाइम्स यूज शॉर्ट फॉर्म्स फॉर सम वर्ड्स। हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं कुछ वर्ड्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल वी यूज आई एम फॉर आई एम एंड आई वी फॉर आई हैव। दीज शॉर्टेड वर्ड्स आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शंस। तो शॉर्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म्स क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। द मार्क कॉमा इज एन अपॉस्ट्रोफी व्हिच शोज वेयर द लेटर्स आर लेफ्ट आउट। आप लोग हमेशा सोचते हैं ना ये कॉमा क्या होता है, ये ऐसे दे देते हैं। ये अपॉस्ट्रोफी होता है जो बताता है कि वहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी बहुत सारे आप लोगों को दिए हैं। तो हम पढ़ते हैं। अब वी विल VLL कुछ पढ़ देते हैं। वी विल पढ़ देते हैं इसको, जबकि ये वी विल होता है। कैन नॉट को लोग बोल देते हैं कांट तो सही है। वी हैव को बोल देते हैं वी बोल देते हैं कुछ लोग, है ना। और यू हैव को बोल देते हैं यू वी। देयर इज को बोल देते हैं देयर्स। कोई देयर ही बोल देते हैं, इसको कोई बोलता नहीं है क्योंकि वो इज होता है। लोग बोल देते हैं कुछ एक्स्ट्रा में उसको। वाट हैव को बोल देते हैं वाट वी आर को बोल देते हैं वी री। दे आर को बोल देते हैं दे री। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है? राइट द कॉन्ट्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग प्रेशर्स। हम लोगों को यहाँ पे इनके शॉर्ट फॉर्म्स लिखने हैं। हैज नॉट का होगा हैजंट। हैजंट की स्पेलिंग क्या होती है? HASN अपॉस्ट्रोफी नहीं, हाँ अपॉस्ट्रोफी फिर टी लिख दीजिए। उसके बाद हैव नॉट की लिख दीजिए हैवंट। HAVEN अपॉस्ट्रोफी टी। डू नॉट की लिख दीजिए DON अपॉस्ट्रोफी टी। आर नॉट का लिख दीजिए ARN अपॉस्ट्रोफी टी। आरंट हो जाता है। अब राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। हम लोगों को अब इसके फुल फॉर्म्स लिखने हैं। वरंट का हो जाएगा वर नॉट। वाजंट का हो जाएगा वाज नॉट। शी विल का हो जाएगा SHELL का हो जाता है शी विल। हुज का हो जाएगा हु इज। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। अगले वीडियो में हम लोग फ्लाइंग टुगेदर शुरू करेंगे। तो ये थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, क्वेश्चन में कुछ भी हो रहा है, तो आप लोग वापस से वीडियो का रिवाइंड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।